गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है, इस क्लास में अपने चर्चा करेंगे अपनी जो बोर्ड एग्ज़ाम है 2024 में होने वाली, उस बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अपने राजनीति विज्ञान की जो फर्स्ट बुक है, इस फर्स्ट बुक का अपने जो 7वां चैप्टर है वैश्वीकरण वाला, ठीक है, वैश्वीकरण या जिसको अपने ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं, इस चैप्टर के अपने उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अपने लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। या दूसरी भाषा में कहे कि इस चैप्टर से जो एक एक दो दो अंक के जो छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं, उन क्वेश्चनों की चर्चा अपने आज की इस क्लास में करेंगे। देखो भैया, ये अपने राजनीति विज्ञान की फर्स्ट बुक का अंतिम चैप्टर है। आज अपने यह बुक जो है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। मतलब जो छोटे क्वेश्चन बनते हैं, एबेसड टाइप है, रिक्त स्थान वाले हैं, अति लघुत्रात्मक है, लघुत्रात्मक है, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको उपलब्ध करा चुका हूँ। कोर्स अपने पहले पूरा हो चुका है, नोट्स में आपको लिखा चुका हूँ। अगर किसी के पास में नोट्स नहीं हो तो वो मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर दे, वहाँ पे मैं उसको पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। क्लियर है? तो आज ये चैप्टर अपने कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में अपने जो बड़े क्वेश्चन है, जो 4 नंबर के 6 नंबर के पूछे जाते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहला क्वेश्चन है वैश्वीकरण है। देखो वैश्वीकरण क्या है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। देखो सीधा सा ध्यान रखो, पहली बात तो ये ध्यान रखना है अपने वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है, प्रवाह है। प्रवाह का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना या आना। तो अब भैया यहाँ से यहाँ तक पूंजी भी जा सकती है, व्यक्ति भी जा सकता है, अपने विचार भी जा सकते हैं, साधन भी जा सकते हैं, कुछ भी जा सकता है। तो यहाँ पे अपने ऑप्शन देखो, पूंजी का प्रवाह, विचारों का प्रवाह, वस्तुओं का प्रवाह, ये सब हो सकता है या नहीं हो सकता एक स्थान से दूसरे स्थान पे, ठीक है। तो यही अपने क्या है, वैश्वीकरण है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो अपने क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, अर्थात आपका ड। क्यों? क्योंकि भैया वैश्वीकरण में क्या होता है, व्यक्ति है, वस्तु है, विचार है, पूंजी है, संसाधन है, इनका एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या होता है, आयात निर्यात होता है, आवागमन होता है या प्रवाह होता है। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। सेकंड क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक सुधारों की योजना प्रारंभ हुई थी। मतलब भारत ने भैया आर्थिक सुधारों की योजना जो है वो कब प्रारंभ की थी, कब स्टार्ट हुई थी। तो देखो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा 1991 में, 1991 में। अब अगर आपको ये पूछ ले कि भारत ने आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया क्यों प्रारंभ की, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना भैया, इस समय भारत में वित्तीय संकट आया था, ठीक है। तो पहला तो आंसर लिख सकते हैं, भारत ने आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया जो है वो वित्तीय संकट को दूर करने के लिए की। इसके साथ साथ भारत क्या करना चाहता था, आर्थिक वृद्धि करना चाहता था, ठीक है, आर्थिक वृद्धि की उच्च दर प्राप्त करना चाहता था, इसलिए भारत ने आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ की। थर्ड क्वेश्चन है भैया, वर्ल्ड सोशल फोरम, जिसको भैया अपने शॉर्टकट में WSF भी कहते हैं, ठीक है। कई बार तो ये पूछ लेता है भैया इसका पूरा नाम क्या है। तो देखो वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है, इसके बारे में 3-4 क्वेश्चन बनते हैं अपने छोटे छोटे, आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो WSF का पूरा नाम क्या हो गया, वर्ल्ड सोशल फोरम। अंग्रेजी में, हिंदी में अगर अपने बात करें, वर्ल्ड का मतलब क्या हो गया भैया, विश्व, सोशल का मतलब क्या हो गया, सामाजिक, और फोरम का मतलब क्या हो गया, मंच। अर्थात हिंदी में इसका पूरा नाम क्या हो गया, विश्व सामाजिक मंच। अब बात आती है साहब ये है क्या, ठीक है। तो देखो भैया अपने जो नव उदारवादी वैश्वीकरण है, उस नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करने वाला यह एक संगठन है, यह एक मंच है। और इस मंच के अंतर्गत मानवाधिकार कार्यकर्ता है, पर्यावरणवादी, मजदूर है, युवा है, महिलाएं है, ये एकजुट होकर क्या करती है, वैश्वीकरण का क्या करती है, विरोध करती है। कई बार पूछ लेते हैं इसकी पहली बैठक कब हुई, तो पहली बैठक हुई थी भैया 2001 में। और कहाँ पे हुई थी, ब्राज़ील में हुई थी। और ब्राज़ील का अगर आपको शहर पूछ ले तो शहर का नाम आपको ध्यान रखना है, पोर्टो अलेग्रे, पोर्टो अलेग्रे। देखो जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था तब इसको बड़ा ही मैं
डिटेल से मेरा आपको समझाया हुआ है, अच्छी तरह से आपको नोट्स लिखाए हुए हैं। यहाँ पर अपना जो मकसद है वो क्या है, आपको मोस्ट क्वेश्चन उपलब्ध करवाना, ठीक है। तो यहाँ पर अपने ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 4। देखो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। सीधा बोल लेते हैं वैश्वीकरण किसे कहते हैं, वैश्वीकरण के कोई 2 कारण बताइए, डायरेक्ट आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो भैया वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ तो क्या हो गया, प्रवाह है। अर्थात प्रवाह किसका, विचार है, व्यक्ति है, पूंजी है, वस्तु है, लोग है, इनका विश्व के विभिन्न हिस्सों में आवागमन होना या इनका आना या जाना, वही क्या है, वैश्वीकरण है, ठीक है। अब इसकी वैश्वीकरण की एक ऑलराउंडर परिभाषा मैं आपको बताता हूँ भैया, उसको ध्यान रखना आप। एक देश की अर्थव्यवस्था को, ध्यान रखना, एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ में जोड़ना या मिलाना, वही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। समझ रहे हो, एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ में जोड़ना या मिलाना, वही क्या है, वैश्वीकरण है। और बुक के अकॉर्डिंग परिभाषा लिखो तो लिख सकते हैं कि वैश्वीकरण से आशय है किसी वस्तु, सेवा, पूंजी, विचारों का एक देश से दूसरे देश में क्या होना, प्रवाह होना। ओके, 5वां क्वेश्चन, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भैया, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है आपके। जैसे अपने बात करिए, ये 2013 में आया हुआ है बोर्ड में, अपने 2016 बोर्ड में ये पूछा हुआ है, वैश्वीकरण के उदय के कोई 2 कारण बताइए। देखो बहुत सारे कारण है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कई कारण है, ठीक है, लेकिन अपने को ओनली 2 कारण ध्यान रखने हैं। तो पहला तो अपने कह सकते हैं कि लोगों का पारस्परिक जुड़ाव, लोगों का क्या, पारस्परिक जुड़ाव। और सबसे मेन जो कारण है वो क्या है, प्रौद्योगिकी, ठीक है। अगर 1 या 2 नंबर का है तो आपको ओनली पॉइंट लिखने हैं, अगर 4 या 5 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाए तो आपको इनका क्या करना है, डिटेल से वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है भैया, अपने स्वतंत्रता के बाद भारत में किस प्रकार की आर्थिक नीति अपनाई गई। मतलब आज़ादी के बाद 1947 के बाद भारत ने किस प्रकार की आर्थिक नीति अपनाई थी। तो भैया भारत जो था उसने स्वतंत्रता के पश्चात जो नीति अपनाई थी वह नीति थी संरक्षणवाद की नीति। कौन सी नीति, संरक्षणवाद की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 7। 7वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के विरोध में दक्षिणपंथी आलोचक क्या तर्क देते हैं। देखो एक तो होता है भैया वामपंथी, एक होता है दक्षिणपंथी। जो गरीबों का पक्ष लेते हैं भैया वो तो वामपंथी होते हैं, जो अमीरों का पक्ष लेते हैं वो कौन होते हैं, दक्षिणपंथी होते हैं। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी वैश्वीकरण का विरोध किया। क्यों किया, देखो इनका ये मानना है कि इससे क्या होगा, राजनीतिक, आर्थिक और जो सांस्कृतिक प्रभाव है उनमें एक प्रकार से क्या होगी, कटौती होगी। राज्य जो है वो क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। परंपरागत जो संस्कृति है उस संस्कृति की हानि होगी। लोग अपनी सदियों पुराने जो जीवन मूल्य हैं, जो तौर तरीके हैं, जो फर्ताएँ हैं, जो रीति रिवाज है, उनको क्या करेंगे, भूल जाएंगे। इस प्रकार की जो सोच है वो किनकी है, दक्षिणपंथियों की है। इसलिए दक्षिणपंथियों ने वैश्वीकरण का क्या किया है, विरोध किया है। थोड़ा म्यूजिक का साउंड आ रहा है, अपने पास में कोई शादी है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है आपको। 8वां क्वेश्चन है भैया, विश्व के मैकडोनाल्डीकरण, ये सॉरी थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, से क्या अभिप्राय है। विश्व के मैकडोनाल्डीकरण से क्या अभिप्राय है, ठीक है। देखो विश्व के मैकडोनाल्डीकरण से क्या अभिप्राय है। देखो मैकडोनाल्डीकरण का मतलब क्या होता है, मैकडोनाल्डीकरण की प्रक्रिया जो है वो ये कहती है कि संपूर्ण विश्व पर कुछ ताकतवर शक्तियां हैं, जैसे मान लो अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका क्या है, सांस्कृतिक प्रभाव है। मतलब या दूसरी भाषा में कहें कि अमेरिकी संस्कृति का एक प्रकार से हावी होना, वही क्या है, मैकडोनाल्डीकरण है। वर्तमान समय में अपने देखें कि नीली जींस है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, ये क्या हो रही है, लोगों की जीवन शैली में एक प्रकार से अहम भूमिका निभा रही है, लोगों के ऊपर प्रभावी हो रही है। तो यही क्या है, विश्व का मैकडोनाल्डीकरण है। मतलब पश्चिमी संस्कृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना या पश्चिमी जो संस्कृति है उसका क्या हो जाना, हावी हो जाना, वही क्या है, मैकडोनाल्डीकरण है। 9वां क्वेश्चन है भैया, वैश्वीकरण किस प्रकार एक बहुआयामी अवधारणा है। किस प्रकार है भैया बहुआयामी अवधारणा। देखो इसलिए है क्योंकि इसका संबंध जो है वो आर्थिक भी है, राजनीतिक भी है, सामाजिक भी है, ठीक है।
इसमें खुला बाजार है, पूर्ण प्रतियोगिता, उदारीकरण से इसका संबंध है। इसके अंतर्गत मानव पूंजी, प्रौद्योगिकी, इनका क्या होता है, प्रवाह होता है। वैश्वीकरण की अवधारणा जो है वो सांस्कृतिक गतिशीलता का भी समर्थन करती है। इस आधार पर अपने कह सकते हैं कि वैश्वीकरण एक किस प्रकार की अवधारणा है, बहुआयामी अवधारणा है। क्यों? क्योंकि इसके एक आयाम नहीं है, आर्थिक आयाम भी है, राजनीतिक भी है, सामाजिक भी है, सांस्कृतिक भी है। क्लियर है। 10वां और अंतिम क्वेश्चन भैया, भारत ने आर्थिक सुधारों के तहत कौन कौन से कार्य किए थे? मतलब भारत जो है भैया उसने आर्थिक सुधार करने के लिए क्या किया? सबसे पहला कार्य किया था भैया जो आयात के ऊपर जो प्रतिबंध लगे हुए थे उनको हटाया। इसके अलावा व्यापार में वृद्धि की। इसके अलावा विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया। ठीक है, ये सब कार्य किसके द्वारा किए गए थे? भारत के द्वारा किए गए थे आर्थिक सुधारों के तहत। तो देखो भैया ये था अपने पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक है, समकालीन विश्व में राजनीति। इस फर्स्ट बुक का जो अपने अंतिम चैप्टर है, 7वां चैप्टर वैश्वीकरण। इस चैप्टर के बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बनने वाले अति महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट छोटे क्वेश्चन। ठीक है, बड़े क्वेश्चनों की चर्चा जो है वो अपने एक अलग वीडियो के माध्यम से करेंगे। ओके भैया, दैट्स ऑल।